नमस्कार दोस्तों, जय कर्मफल दाता शनिदेव महाराज, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हंसी खुशी जिंदगी में मौत आएगी, बहुत बड़ी दुर्लभ संकेत मिला है और भगवान द्वारा भी यह इशारा या फैसला तय हुआ है, इसलिए यह हर हाल में होकर ही रहेगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव हर किसी का कुंडली अध्ययन करेंगे और हर किसी के कर्मों का हिसाब करेंगे। भगवान कभी इंसानों की मेहनत एवं उनके संघर्ष कभी वैसे ही व्यर्थ नहीं जाने देती। जो इंसान अब तक अपने जीवन में मेहनत एवं प्रयास करने के बावजूद भी खुशियां नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अब वह बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि शनिदेव अपनी असली चमत्कार आपकी राशि वाले जातकों के जीवन में करेंगे और हर वह इंसानों की अब किस्मत खुलने वाले हैं। हर वह इंसानों की भाग्य का लिखा हुआ परिणाम मिलने वाले हैं। जो अब तक केवल दुख ही देखते आ रही थी, संघर्ष ही करते आ रहे थे, अब शनिदेव उन्हें पूर्ण रूप से केवल सफलता ही नहीं देंगे, बल्कि जीवन की पूर्ण शांति की एहसास करेंगे। शनिदेव कभी इंसानों की उदासी को देखकर और कभी उनके साथ न्याय होते हुए देखकर खुद नहीं रोक पाते हैं। हालांकि अब शनिदेव के द्वारा यह भी फैसला तय हुआ है, यह भी खबर मिला है कि जिन्होंने एक अच्छे इंसानों के साथ खेल किया है, जो एक निर्दोष इंसानों की परेशानी के कारण बने हैं, और हम जानते हैं कि बहुत लोग अब तक आपकी काबिलियत को नहीं समझा, आपकी दुखों में साथ नहीं दिया, जबकि आप बहुत लोगों को हर बुरे वक्त में साथ दिया, बहुत अपने लोगों को बुरे वक्त में साथ दिया, बहुत लोगों को अपना मानकर खुश किया। लेकिन हम जानते हैं कि वह लोग भी अब आपके विपरीत हो चुके हैं। वह लोग भी अपना मुंह मोड़ लिए और तुम्हें हम मदद करने के अलावा और दुख तकलीफ में देखना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी इंसाफ को देखकर भगवान कभी ऐसे इंसान हो सफल नहीं होने देंगे। हालांकि अब तक इन्होंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, अब तक आपको समझने नहीं दिया और आपसे मदद लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि भगवान खुद उनकी सभी कर्मों को अध्ययन करके, उनकी सभी इंसाफ को देखकर अब उन्हें अकेला छोड़ दिए। अब उन्हें खुद एहसास होगा कि आखिर हमारे जीवन में खराब परिस्थितियों का निर्माण क्यों हो रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं, हम जिस तरह से मेहनत करते हैं उसी तरह से फलों की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन यह सब नतीजा केवल आपकी है, आपकी गलतियां हैं। अब तक आप जीवन में बहुत खुश रहे, लेकिन वह खुशी आपकी असलियत खुशी नहीं था, मेहनत के द्वारा मिला हुआ खुशियां नहीं था। और जो अब तक अपने जीवन में खुद मेहनत करके खुशी प्राप्त नहीं किए हैं, हम देखे हैं कि वह लोग कुछ दिन तक खुश तो रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको हर गलतियों का परिणाम चुकाना पड़ता है, हर इंसाफ का सजा चुकाना पड़ता है, और वह वक्त नजदीक आ चुका है। इसलिए आप चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। अब आप रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि भगवान ने आपकी दर्द को देखते हुए, आपकी आंखों में दर्द की आंसू बहते हुए देखकर एक योजना तैयार किया है, जिस योजना में केवल और केवल आपकी राशि वाले जातकों को फल दिया जाएगा। अब यह ऐसा फल होगा जहां पर आपकी दुख की आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। हालांकि आज तक आपने भगवान का दिया हुआ ऐसे फल प्राप्त नहीं किए होंगे, वैसे फल अब आपको शनिदेव के आशीर्वाद से इन 24 घंटे के अंदर मिलने जा रहे हैं। शनिदेव ने अब आपकी पूरी कुंडली अध्ययन किया, यहां तक कि आपकी पूरी कर्म को भी अध्ययन किया, लेकिन अब तक आपके कर्म में एक भी बुरे कर्म शामिल नहीं है। आपका कर्म बिल्कुल अच्छा है, मानो कि वह पवित्र की जल तरह जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। ठीक उसी तरह आपका कर्म भी निकल कर आया है। इसलिए भगवान ने अब आपकी एक एक बहुत जल्द अर्जी को स्वीकार लेंगे। भगवान से जो आप कामना कर रहे थे, जो चीजों की मांग कर रही थी और जिस चीजों के लिए आप दिन रात रो रहे थे दोस्तों, अब वह सारी चीज तुम्हें बिना मांगे मिलेंगे, क्योंकि समय का ऐसा परिवर्तन हुआ है, ऐसा बदलाव हुआ है, जहां तुम्हें खुद एहसास होगा
कि आखिर हम अपने जीवन में जितना ही रो है, जितना ही कष्ट देखे हैं, कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव उन सभी कष्ट को एक खुशी में बदल दिया। जितना ही कष्ट मिला उतना ही अब आपको कहीं ना कहीं खुशियां भी मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने आज तक आपको कष्ट दिया, दुख दिया, आपको धोखे का शिकार बनाया, उन लोगों की अब नाक काटने वाली है। अब वह लोग भगवान की नजरों में एक असफल इंसान और गलत इंसान के रूप में साबित होंगे। देखिए, जो भगवान के नजरों में गलत इंसान एक बार साबित हो जाते हैं तो वह इंसान हमें लगता है कि अपनी मेहनत से, अपनी संघर्ष से कभी सफल नहीं हो पाते हैं। वैसे तो भगवान का इरादा इतना गलत नहीं है कि भगवान किसी को बिना वजह गलत साबित कर दे। भगवान हर बुराई से पहले अवगत कराते हैं और संकेत के माध्यम से उन्हें सावधान करते हैं। और ऐसा मौका कई बार आपको दिया है, लेकिन आपने भगवान के मौके को गवा दिया, भगवान की संकट को नजरअंदाज किया। कई बार भगवान ने आपके सपनों के माध्यम से संकेत दिया कि आप कभी भी लोगों के साथ इंसाफ न करें, कभी भी किसी को बिना वजह तकलीफ ही ना दे। लेकिन आपने भगवान की इन सभी बातों को नजरअंदाज किया, इसलिए आज अब तुम्हारी भाग्य में बहुत बड़ी इंसाफ लिखा जा चुका है और यह तो आपको मिलकर ही रहेगा। कहते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ कभी कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वह लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग भगवान की भक्ति के अलावा कभी किसी से गलत नहीं किया, उन लोगों की किस्मत में केवल अच्छी कम लिखा गया है। उनको भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से बहुत सारी खुशियां हैं मिलेंगे। लेकिन अब तक जो सही रास्ता को छोड़कर गलत रास्ता को अपनाया, उनके भाग्य में केवल न्याय ही लिखा है। अब उन्हें एक ऐसी घटना से गुजरना पड़ेगा, उनके घर परिवार में एक ऐसी घटना होंगे मानव की बिना आंधी की तूफान आ जाए, ऐसे ही मुसीबत उनके जीवन में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये कलयुग है। यहां इंसानों की लंबे समय तक न्याय ठीक नहीं पता है, लेकिन जो जबरदस्ती करके एक दूसरे से न्याय करके इंसानों को दुख तकलीफ देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान अपनी ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेती है। भले इन्हें लोगों के साथ इंसाफ करने में, लोगों को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन जब समय भगवान का न्याय देने का आता है तो भगवान किसी की बुरे कर्म देखकर इंसानों को माफ नहीं करते। और आज इंसानों की जितने भी बुरे कर्म हैं, जो भी इंसान अपने जीवन में गलत का सहारा लेकर आगे बढ़ाने की चाहत रखा है या फिर अपने जीवन में खुश रह रहे हैं, तो अब भगवान उन्हें आसमान से खींचकर जमीन पर ला देंगे और फिर उन्हें अपने जीवन में मेहनत करके सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए हमें शुरुआत से ही सही रास्ता में कदम बढ़ाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। आजकल कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे नाक को कटवा देते हैं, मतलब हमें महफिल में ताना सुनना पड़ता है। लेकिन आज जो होने वाला है, शायद यह आप सभी के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। जी हां, मैं सच कहता हूं कि गणेश जी ने जो वरदान तुम्हें दिया है, वह आपके लिए गर्व का बात होगा, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है और यह निशान नहीं झुकने वाला है। अब तुम्हारे दुश्मन कुछ ऐसा काम कर देंगे, अपने ही हाथों से अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे। उनके पास कुछ नहीं रहेगा। समझो तो वह अब चारों दिशाओं के लोगों से अपनी बुराई खुद के कानों से सुनेगा, लेकिन किसी को जवाब नहीं दे पाएगा। तुम्हारा दुश्मन का नाक कटने वाला है, वह भी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर। अगर हमारा यह संकेत सच ना हो तो फिर मुझे कहना। जी हां, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि तुम कितने भी अहंकार वाले इंसान हो, तुम कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें हमेशा ऊपर वाले के सामने झुक कर रहना होगा, उनसे डरना होगा। अगर आप अहंकार में जल रहे हो और आप समझ रहे हो कि मैं यह दुनिया का मालिक हूं, तो मैं जो चाहूंगा मैं वह करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा हर किया गया हरकत तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है, और वह भाग्य का फैसला तो एक दिन फाइनली परमात्मा ही करता है। तो वह इंसान, हमें लगता है कि अपनी मेहनत से, अपनी संघर्ष से कभी सफल नहीं हो पाते हैं। वैसे तो भगवान का इरादा इतना गलत नहीं है कि भगवान किसी को बिना वजह गलत साबित कर दे।
भगवान हर बुराई से पहले अवगत कराते हैं और संकेत के माध्यम से उन्हें सावधान करते हैं। और ऐसा मौका कई बार आपको दिया है, लेकिन आपने भगवान के मौके को गवा दिया, भगवान की संकट को नजरअंदाज किया। कई बार भगवान ने आपके सपनों के माध्यम से संकेत दिया कि आप कभी भी लोगों के साथ इंसाफ न करें, कभी भी किसी को बिना वजह तकलीफ ही न दे। लेकिन आपने भगवान की इन सभी बातों को नजरअंदाज किया, इसलिए आज अब तुम्हारी भाग्य में बहुत बड़ी इंसाफ लिखा जा चुका है, और यह तो आपको मिलकर ही रहेगा। कहते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ कभी कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वह लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग भगवान की भक्ति के अलावा कभी किसी से गलत नहीं किया, उन लोगों की किस्मत में केवल अच्छी कम लिखा गया है। उनको भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से बहुत सारी खुशियां हैं मिलेंगे। लेकिन अब तक जो सही रास्ता को छोड़कर गलत रास्ता को अपनाया, उनके भाग्य में केवल न्याय ही लिखा है। अब उन्हें एक ऐसी घटना से गुजरना पड़ेगा, उनके घर परिवार में एक ऐसी घटना होंगे मानव की बिना आंधी की तूफान आ जाए, ऐसे ही मुसीबत उनके जीवन में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये कलयुग है। यहां इंसानों की लंबे समय तक न्याय ठीक नहीं पता है, लेकिन जो जबरदस्ती करके एक दूसरे से न्याय करके इंसानों को दुख तकलीफ देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान अपनी ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेती है। भले इन्हें लोगों के साथ इंसाफ करने में, लोगों को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन जब समय भगवान का न्याय देने का आता है, तो भगवान किसी की बुरे कर्म देखकर इंसानों को माफ नहीं करते। और आज इंसानों की जितने भी बुरे कर्म हैं, जो भी इंसान अपने जीवन में गलत का सहारा लेकर आगे बढ़ाने की चाहत रखा है, या फिर अपने जीवन में खुश रह रहे हैं, तो अब भगवान उन्हें आसमान से खींचकर जमीन पर ला देंगे, और फिर उन्हें अपने जीवन में मेहनत करके सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए हमें शुरुआत से ही सही रास्ता में कदम बढ़ाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। आजकल कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे नाक को कटवा देते हैं, मतलब हमें महफिल में ताना सुनना पड़ता है। लेकिन आज जो होने वाला है, शायद यह आप सभी के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। जी हां, मैं सच कहता हूं कि गणेश जी ने जो वरदान तुम्हें दिया है, वह आपके लिए गर्व का बात होगा, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है और यह निशान नहीं झुकने वाला है। अब तुम्हारे दुश्मन कुछ ऐसा काम कर देंगे, अपने ही हाथों से अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे। उनके पास कुछ नहीं रहेगा। समझो तो वह अब चारों दिशाओं के लोगों से अपनी बुराई खुद के कानों से सुनेगा, लेकिन किसी को जवाब नहीं दे पाएगा। तुम्हारा दुश्मन का नाक कटने वाला है, वह भी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर। अगर हमारा यह संकेत सच ना हो तो फिर मुझे कहना। जी हां, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि तुम कितने भी अहंकार वाले इंसान हो, तुम कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें हमेशा ऊपर वाले के सामने झुक कर रहना होगा, उनसे डरना होगा। अगर आप अहंकार में जल रहे हो और आप समझ रहे हो कि मैं यह दुनिया का मालिक हूं, तो मैं जो चाहूंगा मैं वह करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा हर किया गया हरकत तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है, और वह भाग्य का फैसला तो एक दिन फाइनली परमात्मा ही करता है। और समझ लो कि वही फाइनली परमात्मा ने भाग्य को अच्छी तरीके से निरीक्षण किया और उसने ऐलान कर दिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब इसके तकदीर में जो आया है, अब उन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने लाखों बार सबको समझाया है, लेकिन कहां कोई हमारे बात को मानते हैं। सभी तो समझते हैं कि मैं जो बातें बताता हूं वह एक झूठ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि परमात्मा जानकारी अगर देता है तो कोई मां का लाल उन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता है। जी हां, और जिसने किया है तो देख लो, आज उनके सीने में तकलीफ पहुंचने वाला है, क्योंकि तुम तो जानते हो कि यह संसार वह लोगों के विरोध खड़ा हो जाता है जो इंसान एक बार गलती कर देता है, और तुम्हारे दुश्मनों ने वही भूल किया, जिनके चलते अब अगले 24 घंटे में उनकी नाम प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिलकर रह जाएगा। क्योंकि यह सब उसने प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने एक समय में लोगों से इंसाफ के तौर पर छल कपट किया था।
कहीं ना कहीं वह अपनी तकलीफ को खुद से अपनाया था। अगर वह अब तक ईमानदारी से अच्छे कर्म करते तो शायद आज उन्हें इतनी दुख तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। और भगवान भी उनके साथ इंसाफ नहीं करते। अब तो आपकी दुश्मनों को पूरे भरी समाज में नाक कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यही अपनाया है। ऐसा घटना उनके साथ इसलिए होने वाले हैं क्योंकि अब तक बहुत लोगों की मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है। बहुत लोगों की जिंदगी में बिना वजह तकलीफ देकर आगे चला गया है, लेकिन अब उनका समय परिणाम मिलने का आया है। और अब सचमुच उसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तक उन्होंने जो गलत किया उसका परिणाम जो उन्हें मिलेगा उसे देखकर गांव समाज के लोग उनकी इज्जत पर हंसेंगे, उनकी बुराई हर जगह होंगे, और यह सुनकर वह कमजोर हो जाएंगे। उनका रूह पूरी तरह से कांप उठेगा, और ऐसी स्थिति में अब वह खुद को भगवान से कामना करेंगे कि मुझे माफ कर दो। लेकिन फिर भी भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय था कि जब भगवान ने तुम्हें संकेत के माध्यम से सावधान करना चाहा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को सुरक्षित बनाने के लिए तुम्हें संकेत दिया। कई बार आपको संकट के माध्यम से मौका दिया। भगवान कभी इंसानों को तकलीफ नहीं देते हैं, और जब कोई तकलीफ होने ही वाला होता है तो हमें बताते हैं कि इस रास्ता में मत जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस रास्ते में जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप भगवान की हर बातों को, हर संकट को इग्नोर किया। यही सब चीज नजरअंदाज करने की वजह से भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें मौका तो दिया, लेकिन तुम सोच कि हम खुद महान हैं, हम खुद हर चीज जानते हैं, और भगवान से भी खेल खेल कहते हैं कि भगवान से जो खेल खेलते हैं, भगवान को जो अहमियत नहीं समझते हैं, वह इंसानों को भगवान भी काफी कष्ट देते हैं और उन्हें बचाने की कोई रास्ता भी नहीं दिखाते हैं। और अब तक उन्हें मन कर चलो कि कोई रास्ता दोबारा नहीं दिखाएंगे, और आपकी सारी दुश्मन अब गली गली भटकते हुए नजर आएंगे। और भगवान भी अब चाहे वह कितना भी रो ले, लेकिन एक भी मदद भगवान नहीं करेंगे। उनका एक भी सवाल का कार्यवाही नहीं होगा, क्योंकि उसने सारा मौका गवा दिया है, वह भी अपने लालच के अंधे में और अपने अहंकार के समझदारी में। इसलिए आज गणेश जी ने वह किया है जो भाग्य में लिखा था। और मैं तो फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि इस राशि के सभी जातक अब कुछ ही पल में बहुत कुछ परिवर्तन देखने वाले हों। और यह घटना गोचर के ऐसे निर्माण से घटित होने वाला है कि अब वह खुशी पर खुशी देने वाला है। यह वीडियो को देखकर उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा जो इस समय प्रॉब्लम में रहता है। और अगर तुम्हारा शत्रु के वजह से तुम कोई अड़चन में अभी रुके हो तो समझ लो कि वह तुम्हारे अड़चन का दीवार टूट गया और तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। यहां तक कि आने वाले अगले 24 घंटे में जो जातक को विधाता की एक भी बदलाव पर यकीन नहीं होता था, तो अब तुम्हें यकीन होगा। लेकिन अब विधाता आपको विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जहां पर आप खुद देखने वाले हैं। हमारे वर्षों का उलझे हुए मामला समाप्त हो जाएंगे, वर्षों की अड़चन समाप्त हो जाएंगे, और तुम्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएंगे कि भगवान हमें सिर्फ दिलासा ही नहीं देते हैं, बल्कि जो कहते हैं वह करते भी हैं। अब तक कि आपकी टूटी हुई विश्वास को भगवान जोड़ने के लिए कुछ ऐसा घटना आप सभी के जीवन में करने जा रहे हैं, जहां तुम्हारी टूटी हुई हर एवं बिखरे हुए हर सपना पूर्ण होने वाला है। अब आज के बाद तुम्हें और तकलीफ नहीं होगा और दर्द की एहसास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भी अब आपकी खूब कदर कर रही है। और भगवान ने आपकी हर दुखों को दूर करने के लिए एक बड़े निर्णय लिया है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ योजनाओं को निभाना होगा, कुछ गलतियों से बचना होगा और कुछ अच्छी शपथ लेना होगा। फिर भगवान आपकी जीवन की एक एक तकलीफों को दूर करते रहेंगे। हालांकि अब आपके जीवन से भगवान गणेश जी एवं शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से कोई तकलीफ नहीं रहेगी, और आज के बाद से आपके जीवन में शनिदेव और गणेश जी के आशीर्वाद से 3 प्रमुख परिवर्तन होने ही वाला है। अब आप अपने जीवन की जो वर्षों पुराना दुख तकलीफ से आप परेशान थे, उन सभी परेशानियों से, उन सभी दुख तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करने वाले हों।
भगवान शनिदेव और गणेश जी ने अब आपके ऊपर पूर्ण रूप से आपकी दुख तकलीफों को देखते हुए आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखा रहे हैं। और सच में यह दो देवता जो फैसला लिया है वह बिना पूर्ण किए हुए कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान सच में ईमानदार एवं दयालु होते हैं, जो सांप दिल वाले इंसान होते हैं, भगवान उनके साथ कभी गलत नहीं होने देते। भगवान हर स्थिति में उनकी रक्षा चाहते हैं और जो भी हमसे गलत कर रहे होते हैं उसे तुरंत ही सजा मिलते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में किसी से बदला लेने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह अपने बुरे कर्म का स्वयं सामना करते हैं। अगर आज तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है, आज तुम्हें कोई जीवन में परेशान कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है। आपको बदला लेने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आज जो वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तुम्हें जो तकलीफ दे रहा है, तो एक दिन लौटकर उनके भी जीवन में उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। उनके भी जीवन में एक दिन लौटकर वही समय आएगी जहां तुमसे कई गुना अधिक उनके जीवन में तकलीफ होगी, परेशानी होगी और दर्द के आंसू भी रोना पड़ेगा। दोस्तों, आज तक आपको हम बता दें कि जो जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। आज तुम अगर किसी दूसरे के कारण अपने आंख से आंसू रो रहे हैं, तो एक दिन दोस्तों उन लोगों को भी अपने तुम्हारे आंसुओं का कीमत चुकानी पड़ेगी। जो इंसान तुम्हें जीवन में तकलीफ दे रहा है, तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहा है, बता दे कि यह जीवन और यह संसार घोल है और जो जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। कि इसलिए तुम अपने जीवन में बदला लेने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ ना करो, बस जीवन में आगे बढ़ो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने अक्षय पर ध्यान दो। दोस्तों, तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो ऊपर वाला बैठा हुआ है, वह सब कुछ देख रहा है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। बता दे कि जिस तरह 100 गायों में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, ठीक है, उसी प्रकार चाहे तुम कहीं भी हो, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा हो तो भगवान तुम्हें ढूंढ ही लगा। तुम्हारी कर्म को भगवान पहचान ही लेंगे। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, किसी जगह पर छुप जाओ, लेकिन दोस्तों वह कर्म तुम्हारे पास लौट कर आएगा। और दोस्तों, कर्म का फल तुम्हें इसी जीवन में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए समय को व्यर्थ उन चीजों में मत करो जो आगे चलकर तुम्हें उसका पछतावा हो। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप हर कार्यों को भगवान की भरोसे छोड़ दो और तुम सिर्फ जीवन में मेहनत करो, अपने रास्ते पर पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहे हैं, कौन जीवन में कितना मेहनत कर रहे हैं और कौन कितना खुश है, इसके ऊपर आपको कभी अपना नजर नहीं रखना और खुद के कम पर आपको अपनी नजर होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप एक दूसरे को देखकर टूट जाते हैं। कई बार दोस्तों एक दूसरे लोग आपके सामने गलत कार्य करके सफल हो जाते हैं, तो फिर आप लालच में आकर मेहनत को छोड़कर गलत कार्य की ओर अपना कदम रख देते हैं और तुम्हें एक दिन इसकी वजह से पछताना पड़ता है। इसलिए आज के बाद आप सही कम करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप हर कार्य को भगवान पर छोड़ दो। जीवन में तुम्हें हर कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाएंगी और जो लोग तुम्हारे ऊपर 2 बातें बोलते हैं उनकी बोलती तक बंद हो जाएगी। तो हमारे गुरु जी की बातों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर जीवन में आपको जहां पर कुछ समझ ना आए कि हम क्या करें, कहां पर भगवान से एक बार विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना कि है प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, अब जो भी करोगे आप ही करोगे, आपके ही भरोसे में हम इस दुनिया में इस जीवन में है और हमें आगे कौन सा रास्ता अपनाना है और किस रास्ते पर चलना है। प्रभु से आपको यही कहना है कि हमारे लिए आप मार्गदर्शन बन जाए और हमें सही फैसला का अवगत कराते रहे। फिर देखना आपका भी उलझन में नहीं फंसेंगे और हर सफलता समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको किन किन क्षेत्र में लाभ होंगे और शनिदेव के आशीर्वाद से कौन सी गलतियां नहीं करना है,
किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के साथ सफलता मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक छोटी मोटी लड़ाई झगड़े से तुम्हारी समाज में बदनामी हो सकती है, आपकी नाक तक भी कर सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि आने वाले अगली 24 घंटे के अंदर किसी से बिना वजह लड़ाई झगड़ा ना करें, और जमीन से जुड़ी हुई जहां पर लड़ाई झगड़े की स्थितियां चल रही हैं, तो किसी भी हालत पर ऐसी जगह में अपना कदम न रखें। कोई कितना भी जाने की आपको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आप कभी भी अपना दखल ना दें, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर द्वारा साफ साफ संकेत मिल रहा है कि इस समय किसी की भलाई करने आप किसी के उलझन की स्थितियों में उनके समक्ष जाते हैं। किसी भी लड़ाई झगड़े में आप स्थितियों को सुलझाने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों वह मामला कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ सकता है और तुम्हें बिना वजह एक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज का दिन आप किसी से लड़ाई झगड़ा बिना वजह ना करें, और ना ही आप कोर्ट से संबंधित कोई मामला में अपना दखल दें। तभी आप आज की बुरी स्थितियों से बच पाएंगे। आज आप किसी की बातों में भरोसा नहीं करना और ना ही किसी के समक्ष उतना प्रेम की भावना रखता, क्योंकि आज जिसको आप अपना मानकर जिससे जितना प्रेम करेंगे वह उतना ही आपका फायदा उठाने की सोचेंगे, आपका दुरुपयोग कर लेंगे। इसलिए आज आप खुद पर भरोसा बनाए रखें और किसी के बहकावे में कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि यह आपके लिए आज का दिन मुसीबत का कारण बन सकता है। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी शुभ सूचनाओं भी मिल रहा है कि आज का दिन अगर किसी सफल इंसान का सलाह लेंगे जो हर दुख दर्द में आपको कभी साथ दिया है, जो आपकी मुसीबत के समय में आपका काम दिया है, तो वह आपको कोई अच्छी राह से तुम्हें आगे लेकर जा सकते हैं। आज का दिन कुछ सफल इंसानों के साथ रहने से आप भी अपने आप को सफल बना पाएंगे। आज का दिन आप उन लोगों का समक्ष रह सकते हैं जो तुम्हें कभी भी मुसीबत के समय में किसी भी तरह से मदद किया और अभी भी आपके समक्ष कभी तीखी बातें नहीं करता, जो अपने जीवन में खूब संस्कार है, बुद्धिमान है और जो अपने जीवन में हर दुख दर्द से लड़ा हो। ऐसे इंसानों से आप कुछ राय ले सकते हैं, क्योंकि यह इंसान आपके लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए अच्छे होते हैं। आज का दिन आप अपने माता पिता को खुश रखें, न कि उनसे गलत व्यवहार करें। आज के दिन अपने माता पिता को खुश रखें, क्योंकि आज भगवान शनिदेव तुम्हारे लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अगर आप अपने माता पिता को नाराज कर देते हैं तो यह शुभ अवसर आपके हाथ से निकाल सकते हैं। इसलिए आज का दिन शनिदेव की खुशी प्राप्त करने के लिए, खुशखबरी प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता को खुश रखें, और संभव हो तो कभी कभी गरीबों को आप सेव कर दें, काले कुत्ते की सेवा कर दें। अगर आप गरीबों को मदद करते हैं, काले कुत्ते को सेवा करते हैं, तो दोस्तों इसे आपके जीवन में बहुत भयंकर परिवर्तन आएंगे और तुम्हें भगवान का दिया हुआ हर सफलता तुम्हें मिलेंगे।